तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। और आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ डेंजर एक्सोन की कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स जो तुम लोग नहीं पकड़ पाए होंगे। अगर तुम लोग को याद हो तो 3 महीने पहले बीएससी ने एक पोस्ट डाली थी जिसमें उसने कुछ हिडन डिटेल्स बताई थी। तो इनमें ही मैं कुछ तुम्हें हिडन डिटेल्स पकड़ के देने वाला हूँ जो शायद तुम लोग ना समझ पाए हो या पकड़ नहीं पाए होंगे। बीएससी की नई फॉर्म का नाम है फ्लेम डेविल। और अगर तुम लोग को पता नहीं तो बीएससी ने सिर्फ एपिसोड 23 के अंदर 1% यूज करा था होगा। ज़ाल्टा की नई फॉर्म का नाम है डार्क बुल। बीएससी की फ्लेम डेविल फॉर्म में और ज़ाल्टा की डार्क बुल फॉर्म में ज्यादा फर्क नहीं है। बीएससी की फॉर्म थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल हैगी। और गाइस, रेडागो कोई इंसान, डीमन, बीस्ट या फिर मॉन्स्टर नहीं है, ये एक इमेजिनेशन हैगा। तो गाइस, जो हमारा बैरिकेड है यानी ऑग्रेस होल्डर, इसका जीगो डीगन और सुमा के साथ दूर दूर तक कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है। गाइस, अगर तुम लोग को याद हो, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हेल जो है के लिए मोस्ट पावरफुल बीइंग अलाइव है बिकॉज ऑफ हिज गॉड गिफ्टेड वेपन। और यह भी डिमागा और रेजोक जैसे लोगों को भी मार सकता है इजिली। अब पीएसजी ने इस पोस्ट के अंदर हमें ये भी बताया कि कौन कौन से साइड का कौन कौन एम्परर है। ईस्ट रूलर जीगो डिगन, जो कि हमें पहली दफा जो है एपिसोड 19 के एंड में दिखा था और उसकी शक्ल हम लोग को एपिसोड 20 में दिखी थी। वेस्ट रूलर है हेल, वही पावरफुल बीइंग अलाइव जो कि हमें पहली दफा दिखा था एपिसोड 18 के अंदर बीएसजी और ज़ाल्टा के साथ लड़ाई करते हुए। साउथ रूलर है मार्शल द गोस्ट, ये हमें पहली दफा देखा था अपनी टीम के साथ जो है एपिसोड 20 के अंदर। इसमें इनकी जीगो डिगन के साथ लड़ाई भी होती पर नहीं हुई क्योंकि ये लोग चले गए थे तारा के बोलने पे। और नॉर्थ रूलर हैगा आइस किंग, जो कि अभी तक रिवील नहीं हुआ है किसी भी एपिसोड के अंदर या इसका कोई भी बात नहीं हुई है इसके ऊपर। मिड रूलर है मिडेरो, ये भी अभी तक किसी भी एपिसोड में नहीं आया, यानी अभी तक ये रिवील नहीं हुआ, किसी भी एक एपिसोड में भी इसकी बात नहीं हुई है। रूलर ऑफ होल अर्थ किंग, हमने एपिसोड 20 में देखा था कि हेल लेकर आया था एक इनविटेशन फ्रॉम किंग फॉर जीगो डिगन। तुम सोच ही सकते हो जब हेल और जीगो डिगन जैसे बंदों को ये ऐसे बुला रहा है तो ये कितना पावरफुल होगा। हम लोग बात करने वाले जो गॉड टायर्स पे थे अपने टाइम में। तो रेजोक जो है, जो अभी जिंदा नहीं है, जो उसको डिमागा ने मार दिया था गॉडन शॉट से, वन एंड ओनली सेंचुरी लेजेंड फर्स्ट हिडागो होल्डर, वही सेजमॉन्ग जिसने पहले हीरो ब्राइन को श्राप दिया था, राबोंग वही गॉड फादर जिसने पूरी धरती पे तबाही मचा दी थी। फिर रेजोक ने जाबोंग को मार ही दिया। जाबोंग के अलावा 4 ग्रेट हीरो ब्राइन किंग्स जो कि मर चुके हैं। 5वें नंबर पे हमारा आता है डिमागा, जो कि अभी भी अलाइव है और किसी और यूनिवर्स पे हैगा या फिर किसी और प्लेनेट पे। अकॉर्डिंग टू एक्स गवर्नमेंट इधर सबसे ज्यादा पावरफुल 5 टायर्स हैं, जिनमें 4th टायर पर आता है असासिन। टोटल 3,50,555 असासिन 4th टायर पे है। 3rd टायर पर आते हैं इम्पीरियल, जिसमें 1,50,777 इम्पीरियल 3rd टायर पे आएंगे अभी। 2nd टायर है हमारा लॉर्ड्स का, और इधर हमारे पास 15 लॉर्ड्स आते हैं खाली, और उनमें से एक तो हम लोग देख भी चुके हैं जो है लॉर्ड गेज एपिसोड 23 के अंदर। 1st टायर पे आते हैं लेजेंड्स। अब हमारे पास इधर 5 लेजेंड्स हैं, इनमें से हमने 4 तो देख लिए। एक तो है ब्लैक डैगर, एक है कोबरा, एक है जीगो डिगन और एक है बायरन। अब हमें ये तो नहीं पता कि 5वें नंबर पे कौन है, रेडार है, हेल है या फिर मास्टर कोयो है। 4th टायर पे ओनली 1 अलाइव है जो कि है डिमागा, जिसने गॉडर शॉट से रेजोक को मारा यानी सेंचुरी लेजेंड को मारा था। इस सब में तुम लोग को बताने वालों कि सबसे पावरफुल वेपन कौन सा है डेंजर एक्सोन के, किन किन के पास वो वेपन्स हैंगे। वो गॉडर सबसे मोस्ट पावरफुल वेपन हैगा हमारे डेंजर एक्सोन के अंदर, जो कि हमारे हेल यानी सबसे पावरफुल विलन जो भी हैगा, मोस्ट पावरफुल बीइंग अलाइव जो है अभी, उसके पास ये वेपन हैगा जो पहले डिमागा का था, जिससे डिमागा ने रेजोक को मारा था यानी सेंचुरी लेजेंड को मारा था। 2nd नंबर पे आता है हमारा रीडागो, जो 2 लोगों के पास हैगा। एक है जीगो डिगन, ये बंदा गॉड टायर की लिस्ट पर जाने के बहुत ही ज्यादा करीब हैगा। और दूसरा है हमारा बीएसजी, मेन कैरेक्टर ऑफ दिस सीरीज। बीएसजी को अभी तक रीडागो पूरा चलाना नहीं आता और ना सही से चलाना आता है। 3rd नंबर पे आते हैं हीरो ब्राइन आइस, जो कि एक डेविल आइस आएंगे, जो हमने पहली दफा ज़ाल्टा के पास देखी थी, उसके बाद हमने इसके बाद जाबोंग के पास भी देखी और हमने फर्स्ट हीरो ब्राइन को भी देख चुका है। नेक्स्ट वेपन है ऑग्रेस शॉट, जो कि है हमारे बैरिकेड के पास, जो हमें पता है कि उसको इतना सही से नहीं चलाना आती है और वो काफी अच्छी तरह उसको अभी भी चला लेता है। और ये तो कितनी पावरफुल है ये तो हमने एपिसोड 22 में देख लिया था जब रेडार ने इसका यूज करा था। अब मैं तुम लोग को बीएसजी और ज़ाल्टा का इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। तो बीएसजी के नाम है बीएसजी। तो बीएसजी है 24 साल का और इसकी स्पेशलिटी है इसके पास सबसे मोस्ट पावरफुल वेपन हैगा रेडागो। और ज़ाल्टा हैगा 26 साल का और इसकी स्पेशलिटी है कि इसके पास डेविल आइस आएंगी और इसकी नसों में जो है ना हीरो ब्राइन का खून दौड़ता है।
गाइस क्या तुम लोग इसको जानते होगे? मैं जानता हूँ, तुम लोग इसको नहीं जानते। मैं क्या कुछ भी बोल रहा हूँ। अब मेरे ख्याल से ये कोई एक्स गवर्नमेंट का लीडर है या फिर जो है हेल है। मैं तुम लोग को ये भी बता दूं कि टेक्नो गेमर्स ने भी अपना बीस्ट मोड खोला था एपिसोड 11 के अंदर सुकुना को मारते हुए। अब अगर तुम लोग को याद हो तो एपिसोड 13 के अंदर जब सुकुना को ब्लैक डैगर ने मारा था, उसके बाद यूजी इतादोरी आ गया था और उसके बाद यूजी इतादोरी का कुछ क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। तुम्हें याद है जब विवान से लड़ रहा था ज़ाल्टा, तो किसी और से यूनिवर्स से आए हुए हीरो ब्राइन से अपनी एक नई आई ले ली थी और ज़ाल्टा ने ये भी बोला था कि मैं 3 यूनिवर्स से लाया हूँ ये आई। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे एंड होती है और आज की हिडन डिटेल्स का पार्ट 1 खत्म होता है। तो इसका पार्ट 2 चाहिए तो वो जल्दी मिल जाएगा आगे किसी एपिसोड में जब आ जाएंगे डेंजर एक्स-ज़ोन के। मैंने काफी सारी हिडन डिटेल्स कवर कर चुका हूँ मैं। अब तो मैं डेंजर एक्स-ज़ोन के ऊपर किस चीज के ऊपर चाहिए वीडियो तो तुम बता सकते हो मुझे। चलो टाटा बाय बाय।